हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप लोग किसी भी स्टेट बार में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे। तो जैसे ही आप एलएलबी 3 ईयर या 5 साल वाला आप अगर पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आपने जो नियर स्टेट में है, जहाँ उसका ब्रांच है, ऑफिस जो है, वहाँ पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म लेना है या उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। लेकिन आज हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में जानेंगे कि कैसे इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है और कैसे इसकी प्रोसीजर है, क्या स्टेप है कि जैसे कि हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो इसकी ब्रांच है, जो मेन इसका ऑफिस है, वो इलाहाबाद में है, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो आप अपने नियरेस्ट स्टेट के बार में जाकर वो फॉर्म ले लीजिए या उसके नियरेस्ट जो उसकी वेबसाइट है उस पर जाकर लॉगिन करके भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में आप जाके वहाँ पे एक फॉर्म ले लीजिए। उस फॉर्म को लेने के बाद सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपने एलएलबी पास किया है तो उसका भी रिजल्ट अगर अभी आया है तो उसमें डिग्री तो मिली नहीं होगी, तो उसके लिए आप प्रोविजनल उनकी जो आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे उसके डिग्री के लिए आप अप्लाई करिए। और प्रोविजनल सबसे पहले आपको प्रोविजनल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोविजनल जो जिसका वैलिडिटी 6 महीने होती है और जिन्होंने डिग्री मिल गई है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो डिग्री से ही उनका काम चल जाएगा। और जिनको डिग्री नहीं मिली उनको प्रोविजनल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही आप प्रोविजनल के लिए अप्लाई करेंगे वो आपको तुरंत ऑनलाइन आपको ही आपके ईमेल पे वो तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे देगा, जो जिसे आप लेकर उस फॉर्म में लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको हाई स्कूल का यानी कि 10th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट चाहिए। फिर दूसरा आपको 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है आपका उसकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, उसकी जो डिग्री है उसको आपको लेना है। और दूसरा फिर उसके बाद आपने जो एलएलबी 3 ईयर या 5 ईयर का जो किया है उसकी आपको डिग्री और मार्कशीट दोनों आपको ले लेना है। और इसका एक सेट कॉपी अलग से, यानी कि दो सेट कराना है। यानी कि ओरिजिनल पहले क्या होता था कि ओरिजिनल जमा होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि फॉर्म के साथ आपको उसकी फोटो स्टेट लगानी है और उसमें सबको अटेस्ट कर देना है। और उसके बाद एक उसमें जो फोटो लगेगी उसमें 4 फोटो लगेगी। तो आप एक उसको टाई और कोट में फोटो खिंचा लीजिएगा और उसको उसमें लगा दीजिएगा। तो इस तरह पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्म में एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट आप जिनका 10 ईयर का एक्सपीरियंस है कोई भी लॉयर का, उनसे जाकर आप करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और दूसरा काम ये करना है कि आपको जो आपके अगर आपने एलएलबी के बाद कोई एग्जामिनेशन की तैयारी की है, प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो उसके भी जितना गैप है उसका आपको गैप सर्टिफिकेट, मतलब गैप का वो बनाना पड़ेगा, एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि उसके बीच में आपने क्या किया। सपोज दैट आपने 2020 में एलएलबी किया है, उसके बाद 2 साल का आपका गैप हो गया है, तो 2 साल का आपका गैप को वो एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब जब डॉक्यूमेंट आपका प्रिपेयर हो जाएगा तो ये सब डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर होने के बाद एक आपको जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जो डीडी बनती है वो एज वाइज उसमें लिखा रहता है कि अगर 18 से 21 साल से इसमें दिया है, 21 से इसके बीच में, अगर 30 के बीच में तो उसका डीडी कितने का बनेगा, किस अमाउंट का बनेगा, 30 से 40 के बीच में, तो वो आप उस वेबसाइट में जाकर उस फॉर्म में दिया रहेगा। वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम पे जो डीडी बनेगा उसको आप बनवा लीजिएगा अपने नियरेस्ट बैंक की ब्रांच में। वो डीडी किसी भी ब्रांच में जाकर बनवा सकते हैं। उसकी एक फोटो कापी और उस डीडी के पीछे आप उसमें नाम और पता लिख सकते हैं। फिर ये सब, और एक चीज़, जरूरी चीज़ और है कि इसमें 500 का एक स्टैम्प भी लगता है। तो 500 का स्टैम्प अपने नाम से ही लीजिएगा जिस नाम से आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ये सब करने के बाद आप नियरेस्ट जो आपका स्टेट है वहाँ जाकर इस फॉर्म को जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपको वो एक रिसीविंग देगा। रिसीविंग में ये लिख के देगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको दिया है। जैसे कि आपने 500 का स्टैम्प दिया है, आपने डीडी दिया है जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, और आपने जो 10th की मार्कशीट, 12th की ग्रेजुएशन और 10th 12th के अलावा जो आपने एलएलबी के दिया है वो मार्कशीट आपको, और उसकी डिग्री, वो सब उसमें लिख के देंगे आपने जो जो डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड किया है। ये सब करने के बाद आपको वो एक रिसीविंग दे देंगे और रिसीविंग के बाद वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि 1 मंथ के बाद आप इस रिसीविंग के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें एक तुरंत वो देते हैं, अगर आपको तुरंत चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर कि हमको कहीं भी अपना वकालतनामा लगाना है और अपना कोई केस है, तो अगर उसके लिए आपको ये सुविधा चाहिए तो उसको आपको 5000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में ये फैसिलिटी दी गई है।
और तो ये सब करने के बाद आपको वो रिसीविंग दे देंगे, उसके बाद 2 से 3 महीने में आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। और अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप मेरे दिए गए इस कमेंट बॉक्स में या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई डाउट्स है या कोई क्वेरी है, लीगल क्वेरी है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।